हाँ एक मारना राकेश भाई। हाँ रुक जा लास्ट में पहले लाइट चलाओ, लाइट लेके आना भाई थोड़ा। हाँ इधर सेंटर सामने देखिए, सामने सर सामने। इधर बिगाड़ रहा है, थोड़ी देर लाइट बंद करना, पूरा फ्रेम बिगाड़ रहा है। मैडम इधर डेजी मैम। सोलो सोलो आप भी रुको। नहीं आप इधर रुको ना, बाकी चले जाओगे। मुंडे जी थोड़ा नहीं जाएंगे सर, कहीं नहीं। नहीं कहने को बिजी हो जाएंगे इंटरव्यू में। हाँ डेजी मैम सामने जो रुकिए मैम। हाँ मैम मैम सारा जी आइए ना एक मिनट। थैंक यू। नहीं चल सकते। मैं मान ठीक यू टर्न। मैं इधर ही हूँ, मैं इधर ही हूँ। अब उनका कर मैम इधर मैं थोड़ा सा एक सेकंड। ए भाई ये कहाँ मेरे वो कान में घुसा देगा यार। सारा जी सामने। मैम थोड़ा टर्न। हाँ हाँ एक मिनट पहले इधर हो जाने दो। हाँ थैंक यू। आइए सर आइए। एक सेकंड इधर देखो सामने। हाँ ऑल ऑफ यू सेंटर लोग। प्रभात मैं क्या बोलता हूँ ये कुर्सी हटवा दो बेंच पे करवा दे। ये डिस्टेंस भी नहीं मिलेगा, सब आएंगे भी। कुर्सी हटाने में टाइम लगेगा। टाइम नहीं, किसी को बोलो ना आप। रुक नहीं है। जेबा जी है भैया, आप आ जाओ। कहाँ से आ रहे? मैं इधर ही। आप आ जाओ तो आप इधर आओ ना, इधर आओ ना। जेबा जी आप लोग कहाँ पे हैं? हमारा पूरा कॉस्ट्यूम मैं एड्रेस कर दूँ। हाय एवरीवन, मैं शाहिद काज़मी और ये हमारी टीम है लाहौरा की, जो आज हम अनाउंस कर रहे हैं। बेसिकली एक वेब सीरीज़ है 10 एपिसोड की, एक अच्छे OTT पे आएगा और 10 एपिसोड का है, हिस्टोरिकल है और बहुत सारी चीज़ें इसके कहानी के बारे में वो तो आप एक एक करके जब सवाल पूछेंगे तो होगा। और इसमें ये सब हमारी मेन कास्ट है लाहौरा की। और शो क्रिएटेड बाय राहत काज़मी जो मेरे बड़े भाई हैं एंड को-राइटर भी हैं इस शो के, वो वहाँ बैठे हैं। और ये बाकी सब कास्ट यहाँ सामने है, तो आप सवाल कर सकते हैं एक एक करके। स्टार्ट है। You want to become part of this? सवाल में ही आपका जवाब है। अच्छा प्रोजेक्ट है, मैं मानता हूँ, उसके बाद भी सवाल पूछना बनता है क्या? नहीं आपके लिए क्या सूटेबल रहा? स्टोरी लाइन अच्छी है या यू वांट टू प्रूव समथिंग? स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है। जो स्ट्रॉन्ग वुमेन का जो पोर्ट्रे किया है, जो बेसिकली जिनसे इन्होंने इंस्पायर किया हुआ है, वो उनके बारे में जब मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला कि बहुत विमेन के लिए वो बहुत सारे ऐसे अच्छे क्या बोलते हैं वुमेन राइट्स लेकर आई थी उनके लिए। काफ़ी सारी चीज़ें जहाँ पर औरतों को या लेडीज़ की जो कम्युनिटी एज अ जेंडर उनको लुक डाउन किया जाता था, तो उनको कैसे बढ़ाया उन्होंने, उनके लिए अच्छे स्टेटस पर लेकर आई उनको। मतलब एक सेम पोजीशन पे लाकर खड़ा किया जहाँ पर आदमी भी था, गिविंग देम द इक्वालिटी। जो एक्शन आपका स्किल्स है रेस 3 में भी दिखाया था, उसके आधार पर ही शायद आपका सिलेक्शन हुआ कि एक्शन। तो ये जो कैरेक्टर प्ले करें दीदा का, तो ये जो कैरेक्टर है मणिकर्णिका 2 में भी ये पर्टिकुलर कैरेक्टर है, तो कितना डिफरेंस होगा उनका और आपका ये जो किरदार है? सर इसका तो जवाब आपको डायरेक्टर ही दे सकते हैं क्योंकि मेकर वो है, मैं नहीं। दूसरी बात, फिल्म के अंदर और सीरीज़ के अंदर बहुत डिफरेंस इसलिए होता है क्योंकि आप सीरीज़ में डिटेल्स में बता सकते हैं। 10 एपिसोड मतलब आप गेज कर सकते हैं कि कितने घंटे का अगर आप एक साथ करें तो बहुत सारा टाइम मिलता है, तो आप डिटेल्स में काफ़ी चीज़ें दिखा सकते हैं। फिल्म के अंदर आपको एक कैरेक्टर के ऊपर फोकस करना पड़ता है और उनके इर्द गिर्द क्या चल रहा है वो सब दिखाते हैं, राइट। तो सीरीज़ के अंदर
एक कैरेक्टर इंपॉर्टेंट नहीं होता, 10 कैरेक्टर्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट है और उनके इर्द गिर्द क्या चल रहा है वो दिखाओ। दीदा की किरदार की मैं बात करूँ, उन्होंने 40 साल रूल किया है एंड शी हैज बीन फिजिकली डिसेबल, तो कितना आपके लिए चैलेंजिंग था उनका किरदार प्ले करना? आपने इस किरदार को प्ले करने से No, you are getting it wrong. This is just the announcement. We are gonna get into the filming from next month. Yes. तो अभी तक मैं फिल्मिंग का एक्सपीरियंस नहीं बता सकती क्योंकि वो अगले महीने से स्टार्ट होना है। यस, बट आपने तो कुछ रिसर्च की रहेगी उस किरदार के बारे में, तो क्या लगता है कितना डिफिकल्ट या फिर कितना चैलेंजिंग आपके लिए? डेफिनेटली चैलेंजिंग होगा, स्पेशली जो वॉरियर पार्ट था उनका, वो जो तो जो हिसाब से उनको वॉर्स में जाती थी, फाइट करती थी, तलवारबाजी है, घुड़सवारी है, बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि वो टाइम पे ऑब्वियसली हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। सो देयर लॉट ऑफ थिंग्स विच टेक यू बैक टू द एंशिएंट रूट्स विच यू हैव टू लर्न। और हम सब मिलेनियम बेबीज़ हैं, हमको टेक्नोलॉजी के बिना चलता नहीं है। सो हाँ, प्रैक्टिस बहुत लगने वाली है। मेकर्स से सवाल मेरा रहेगा, there are other cast also, can you just tell us something about the cast and introduction? हाँ, तो हमारा पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि क्वीन दीदा ही एग्जैक्ट कैरेक्टर नहीं है, हम इंस्पायर्ड बाय क्वीन दीदा है। तो बेसिकली ये पूरा फिक्शनल कहानी है। और इस सिल्क रूट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, हम सब ने पढ़ा होगा, बचपन से देखा होगा। तो सिल्क रूट जो था अकेला रास्ता था, 14th सेंचुरी पे बेस्ड है ये कहानी, जो पूरे वर्ल्ड का ट्रेड होता था, बिजनेस होता था। तो अभी तक क्या है, हम जितने भी हिस्टोरिकल देखते हैं सब्जेक्ट्स, तो कहीं ना कहीं पर्सनल वॉर और उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा बेस्ड होता है। बट अभी ये बिज़नेस के ऊपर है। आपने राजनीति देखी होगी, तो राजनीति के अंदर आपने जो सब चीज़ें देखी हैं, उसी तरह की राजनीति यहाँ पे भी होने वाली है। बट वो उस ज़माने में कैसे होती थी वो उसके ऊपर है। एंड उस टाइम पे बिज़नेस सिल्क रूट के थ्रू कैसे होता था, वो जो एक रास्ता था जहाँ जो रशिया से स्टार्ट होकर अरब कंट्रीज से होते हुए, काबुल कंदार से होते हुए इंडिया के अंदर पहुँचने का रास्ता, एंड इंडिया एंड देन चाइना। तो इंडिया और चाइना, इंडिया की वैल्यू उस टाइम पे बहुत ज़्यादा थी, बहुत रिच था इंडिया उस टाइम पे, डॉलर से बहुत ज़्यादा वैल्यू करता था इंडिया। तो हर किसी को यहाँ बिज़नेस करना था, ट्रेड करना था। देन तो ये उसके बारे में है। जो कैरेक्टर्स हैं, राजनंदिनी का जो कैरेक्टर है वो डेजी शाह प्ले कर रही हैं। उसके बाद जो बड़ी रानी है, जो फर्स्ट वाइफ ऑफ खेमगुप्ता, जो राजा की जो पहली वाइफ हैं, वो सारा कर रही है प्ले, जो गजाला नाम है उस कैरेक्टर का। वो एक मुस्लिम क्वीन है और ये राजपूत है। एंड आगे की स्टोरी में कैसे दो फीमेल्स एंड देन आगे और भी बहुत सारी फीमेल्स को इनकरेज करती हैं। जैसे राजा की छोटी बहन है जो लड़ना चाहती है और वो अच्छी फाइटर भी है, बट उसको कभी मौका नहीं मिला क्योंकि फीमेल्स को हमेशा पीछे रखा जाता था। बट एट लास्ट जब बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है तो सब लोग वॉरियर बन के निकलते हैं और उसमें फीमेल्स कितना स्ट्रांगली आगे आती हैं। एंड एक तरफ पठान फौज और एक तरफ राजपूताना फौज, तो ये दो फौज मिल के, ये धर्म की लड़ाई भी नहीं, ये अपने देश की और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट एंड अपने राइट्स की लड़ाई है। तो उसमें वो फीमेल्स कैसे जाके लड़ती हैं एंड आगे क्या होगा क्लाइमेक्स में। तो कैरेक्टर है इट्स ऑफ कोर्स गोइंग टू बी विद फुल ऑफ इमोशंस, क्योंकि वो अपने साथ राजा की दूसरी बीवी को भी एक्सेप्ट करती है। उसके बाद उसके साथ क्या ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं, क्या सिचुएशंस होती हैं, वो आप सीरीज़ में देखेंगे। आई डोंट वांट टू ओपन अप द एंटायर स्टोरी, जिसकी वजह से वो थ्रोन पे नहीं बैठ सकती है। और फिर साथ में मिल के कैसे दोनों वाइफ्स और भी जो कैरेक्टर्स हैं हमारे इम्पोर्टेंट, वो सब मिल के किस तरह से लड़ते हैं। और इसका एक हाथ पैरालाइज्ड होता है, उसके बावजूद जब फाइट आप देखेंगे तो ऑफकोर्स हम ट्रेन होंगे इसके लिए अच्छे से और आपको दिखा सकेंगे और बेहतर बता पाएंगे। तो आई थिंक सबसे अच्छी बात मुझे इस प्रोजेक्ट की ये लगी कि इसमें कोई भी एक्टिंग कैपेबिलिटीज़ को और एक पूरा मतलब जो भी सब्जेक्ट होता है सिर्फ आप पे ही डिपेंड करता है पूरा जो फिल्म का। अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो डर लगता है क्योंकि एक प्रोजेक्ट को अपने शोल्डर्स पे पूरी तरह से डिपेंड करना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत लोगों का करियर जुड़ा हुआ है, बहुत मतलब इट्स नॉट अबाउट ओनली एक्टर्स, इट्स अबाउट पीपल हु वर्क बिहाइंड द कैमरा ऑल्सो। तो ये जो भूमिका है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको निभाना सबसे पहले कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी वो एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। एंड देन वी हैव द एंटायर टीम हु इज़ देयर टू बैक यू अप, कि नहीं यू डू इट, वी आर देयर, यू नो। तो ऐसे जैसे आपके दो सवाल था एक्चुअली, एक में पर डिवाइडेड दो थे। विमेन ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स आ रहे हैं OTT पे, जो कि बहुत अच्छी बात है। बहुत
ऐसी स्टोरीज थी जो विमेन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते थे हम, अभी देखने को मिल रही है। जो पर्सपेक्टिव है वो थोड़ा वाइडन अप हो जाता है, लोग जो है वो और ज़्यादा एक्सेप्टिंग हो जाते हैं हर चीज़ को लेकर, और सिंपैथी भी कहीं ना कहीं बिल्डअप होती है इसके अंदर, क्योंकि कमिंग फ्रॉम वेर एवर वी हैव कम फ्रॉम, लाइक हमारी हिस्ट्री भी देख ले तो वहाँ देखा जाता है कि नहीं, लड़कियाँ जो है वो घर में काम करने के लिए, शादी करने के लिए बस इसी के लिए, बट बिकॉज वीमेन हैव स्टार्टेड स्टेपिंग आउट, और ये जो विमेन ओरिएंटेड फिल्म्स है वो उसी को ही बैक कर रही है, दैट नो वट एवर मैन डू women can do exactly the same or even better. Any more questions? लोकेशंस क्या है? बिकॉज अपार्ट फ्रॉम कश्मीर तो ये लोकेशंस इसमें